थोड़ी देर बाद। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं हम जो है इंडिया का क्रैश कोर्स लेकर आए थे, जिसमें हम आपको जियोग्राफी पढ़ा रहे थे। जियोग्राफी जैसे कि हमने बताया था, जियोग्राफी दो पार्ट में बटी है, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। तो हमने आपको जो है वर्ल्ड जियोग्राफी शुरू की थी और वर्ल्ड जियोग्राफी का जो है पहला टॉपिक जो है हमने आपको बेसिक जानकारी दी थी, जो है अर्थ के विषय में, जियोग्राफी के विषय में, किसने खोज की, किसने कौन जनक थे। तो आज जो हम वर्ल्ड जियोग्राफी का पहला टॉपिक जो है लैटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड पढ़ाने जा रहे हैं, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर हम लोग पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर ये सब क्या है, इसको हम लोग देखेंगे अभी। अक्षांश और देशांतर, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे लैटीट्यूड कहते हैं, लैटीट्यूड, और इसको जो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये सब मतलब हैं क्या, ये पहले हम ये जानेंगे ये हैं क्या। तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये जो है इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, जो हम ये वास्तव में जो है पृथ्वी पर हैं नहीं, इन्हें हम लोगों ने कल्पना की है केवल, और केवल कल्पना की गई हैं, वास्तव में है नहीं। जैसे हम लोग कोई, जैसे कि भूत है, भूत तो होता है नहीं, केवल हम लोग कल्पना उसकी करते हैं, वास्तव में तो भूत है नहीं। उसी प्रकार से वास्तव में ये अक्षांश और देशांतर है नहीं पृथ्वी पर, इसकी केवल कल्पना की गई है, यानी इमेजिन किया गया है। तो ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है केवल। अक्षांश और देशांतर जो है इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी मतलब जो है काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई वास्तव में रेखाएं हैं नहीं, काल्पनिक केवल रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं। अब बात करते हैं कि ये जो काल्पनिक रेखाएं हम लोगों ने खींची, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। तो जो हमें जो इनकी कल्पना करना पड़ा या काल्पनिक रेखाओं को हमें खींचना पड़ा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें क्या कारण था। तो इसकी हम देख लेते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो है आवश्यकता में इसलिए पड़ी क्योंकि जो है हमें किसी भी देश है, कोई भी स्थान है, उसकी जो है भौगोलिक स्थिति को पता करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर का ही सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए हमें जो है अक्षांश और देशांतर को जो है इमेजिन करना पड़ा। इससे जो है हम किसी भी देश की जो है भौगोलिक स्थिति जो है वह कहाँ पर स्थित है, उसको हम लोग बता पाते हैं। इस यानी कि जो है हमें जियोग्राफिकल सिचुएशन के लिए जो है हमें आवश्यकता पड़ी कि केवल जियोग्राफिकल सिचुएशन में, यानी कि किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति को पता लगाने में जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। भौगोलिक स्थिति में पता लगाने, जैसे कि अक्षांश हम बताते हैं, जैसे कि अक्षांशीय विस्तार जिस प्रकार, जैसे कि भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, तो इससे जो है पता चल जाता है कि भारत का जो है इस अक्षांश में स्थित है या इस देशांतर में स्थित है। जैसे देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है ईस्ट स्थित है। तो इस प्रकार से जो है हम बता पाते हैं कि ये हमारा जो है देश इस अक्षांश या इस देशांतर में स्थित है, नहीं तो बता नहीं पाते कि ये हमारा देश कहाँ स्थित है। अब तुम कहो कि ये हम बता सकते हैं कि ये हमारा देश समुद्र के किनारे स्थित है, तो हम समुद्र के किनारे तो बहुत से देश स्थित हैं, तो वो हम बता नहीं सकते। कि आप कहने लगो कि पाकिस्तान के बगल में स्थित है, तो पाकिस्तान के बगल में तो हमारा देश स्थित है, तो उसे तो देखा जाए तो चाइना के भी बगल में स्थित है, और पाकिस्तान के बगल में अफ़गानिस्तान भी स्थित है। तो जो है
जो है हमारे देश की भौगोलिक स्थिति को पता करने के लिए सिर्फ जो है अक्षांश और देशांतर से ही पता कर सकते हैं कि हमारे जो है अक्षांशीय विस्तार जो है हमारे देश का जो है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो इस प्रकार जो है हम अपने देश का अक्षांशीय विस्तार पता कर सकते हैं कि इसके बीच हमारा देश जो है स्थित है। तो अब हम अक्षांश की बात कर देते हैं। अक्षांश यानी लैटीट्यूड। लैटीट्यूड क्या है? जो लैटीट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें होती हैं। लैटीट्यूड जो है यानी कि जो भूमध्य रेखा, जो इक्वेटर के समानांतर जो रेखाएं खींची गई हैं, समानांतर एक बराबर दूरी पर, वही लैटीट्यूड है। हमने आपको जो पिछले वीडियो में बताया था थोड़ा बहुत लैटीट्यूड के विषय में, लेकिन आज हम फिर से वो पॉइंट रिवाइज कराए दे रहे हैं। ऐसे इधर देखते हैं। ये मान लिया पृथ्वी है आपकी, तो ये एकदम बीचों बीच है। जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो इसे ही हम लोग विषुवत कहते हैं, यानी भूगोल की भाषा में इसे हम विषुवत कहते हैं। ये आप लोग मान लेना कि एकदम बीच ही से है, ये इसे विषुवत कहते हैं, विषुवत। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश के इस तरफ वाला भाग जो उत्तरी गोलार्ध है, इस साइड वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी के जो है समानांतर जो रेखाएं, हम लोग जो है इस पे जो है 1 डिग्री पर इमेजिन करके लाइन को मानते हुए 1 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं। जैसे 0 डिग्री पर पहली लाइन, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे खींचते खींचते यहाँ तक जो है 90 डिग्री। तो यानी 1 इस प्रकार से ये जो 90 डिग्री जो है यहाँ पर जो अक्षांश खींचते हैं, इसी को जो है हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। ये जो 90 डिग्री अक्षांश है, इसी को जो है नॉर्थ पोल, और ये जो 90 डिग्री जो है साउथ अक्षांश है दक्षिणी गोलार्ध में, इसी को हम लोग है साउथ पोल कहते हैं। ये आप लोगों के देशांतर हैं। इसी प्रकार यानी कि भूमध्य रेखा के जो समानांतर रेखाएं खींची गई कल्पना करके, वही जो काल्पनिक रेखाएं, वही जो है आपकी जो है अक्षांश है, यानी लैटीट्यूड। लेटी लाइनें जो है इस प्रकार से, और ये जो है इस प्रकार से घूम कर ये वृत्त बनाते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है 2D मैप बन रहा है, बाकी को हम 3D में आपको दिखा सकते हैं। इस प्रकार से इसे घूम के जो है इस प्रकार से ऐसे जो है आपकी आती हैं लाइनें, इस प्रकार घूम से एक वृत्त के आकार में बनती हैं। तो अब इससे पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो इसमें बन जाएगा कि आपके पेपर में प्रश्न आ जाता है कि जो है ये जो 2 अक्षांश, एक ये अक्षांश, ये अक्षांश के बीच की जो है दूरी कितनी होती है। तो ये इनके 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर, यानी कि ये जो 2 अक्षांश हैं इसके बीच की दूरी ये जो है 111 किलोमीटर है। 111 यानी 1 डिग्री जो है 111 किलोमीटर के बराबर है। अब बात करते हैं ये जो दूरी है इनके बीच में, इस दूरी को कहते क्या है। इस दूरी को जो है जोन या हिंदी में कटिबंध कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो विषुवत से जितना ऊपर जाएंगे हम लोग उत्तरी गोलार्ध हैं, पोल तक आने पर जो है इनकी जो है दूरियां जो है घटती जाती हैं। यानी इक्वेटर से जो है नॉर्थ पोल या इक्वेटर से साउथ पोल पर जाने पर अक्षांशों की दूरी जो है, अक्षांशों की जो है लंबाई, दूरी नहीं लंबाई जो है घटती है। इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर जाने पर
अक्षांशों की जो है लंबाई घटती है। अक्षांशों की लंबाई जो है घटती है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका कि टोटल अक्षांश रेखाएं होती कितनी हैं। तो आप देख लो, इधर जो है ये हो गई आपकी 0 डिग्री, और इधर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री जाते जाते इधर 90, इधर 90 और एक ये, तो 1, यानी 90 + 90 और 1, टोटल आपकी अक्षांश रेखाएं जो है 181 हो जाती हैं। और बात करें कि अगर सर्कल के रूप में कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, सर्कल के रूप में अगर अक्षांश रेखाएं बात करें तो 179 होती हैं, यानी कि सर्कल के रूप में अक्षांश रेखाएं। सर्कल के रूप में अक्षांश रेखाएं जो है हमारी 179 बचती हैं। 179 क्यों बचती हैं यह भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग इधर घूमते हैं ऐसे इस प्रकार से जो है घूमते हैं, तो यहाँ पर आते आते ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर केवल एक पॉइंट टाइप में रह जाता है। तो ये सर्कल ऊपर बनता नहीं, 90 डिग्री पर सर्कल नहीं बनता है, यहाँ पर केवल पॉइंट के टाइप में रह जाता है। यह जैसे इस प्रकार से आप लोग घूम रहे हैं, ऐसे घूमते घूमते ऊपर जाएंगे धीरे में आपको जो है ऊपर सबसे पॉइंट बन जाता है। तो ये ऊपर वाले जो है ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जो है आपका सर्कल नहीं बनता है, तो यही 2 माइनस हो जाते हैं। यानी 181 टोटल थे, तो इसमें 2 माइनस हो जाते हैं, तो 179 जो है अक्षांश आपके बचते हैं। अगर पूछ दे क्वेश्चन आ जाए कि कितनी अक्षांश रेखाएं सर्किल आपकी बनाते हैं, तो 179 अक्षांश रेखाएं, 179 अक्षांश रेखाएं। भारत की स्थिति जो है आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर है इस प्रकार से, यहाँ पर है इस प्रकार से, यानी भूमध्य रेखा के अनुसार वो देखें तो भारत की स्थिति जो है उत्तर में है। अगर जो विश्व की दृष्टि से देखें तो भारत की जो है स्थिति है उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, यानी विश्व के जो मानचित्र पर देखें भारत की स्थिति तो उत्तर पूर्व में है। और भूमध्य रेखा के अनुसार देखें तो ये भूमध्य रेखा के तो हिसाब से तो भारत की स्थिति उत्तर में है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार तो आप सभी लोग जानते ही हैं। जैसे भारत की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैप है आपका, जैसे माना मैप है ये आपका, तो इसका जो है अक्षांशीय विस्तार जो है आप भारत का जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी नॉर्थ क्यों लेते हैं, नॉर्थ इसलिए लेते हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और यहाँ पर जो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक होते हैं। तो आपका उस हिसाब से देखें तो ये अगर लगभग देख लें तो आपके जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा डिफरेंस अगर ले तो लगभग 30 आ जाएगा। 30 आ गया, 30, और एक अक्षांश के बीच यानी 30 अक्षांश हो गए आपके भारत में, और एक अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर की हमने दूरी बताई थी ये। तो अगर 30 से हम 111 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये लगभग 3300 किलोमीटर आ गया। 3300, तो आपको पता है कि भारत की जो यहाँ कश्मीर से लेकर और यहाँ कन्याकुमारी तक टोटल लंबाई जो है आप लोग जानते हैं 3214 किलोमीटर है। और इसी प्रकार जो है हमने पूरा डिफरेंस जो है अक्षांश से जो है आप भारत की लंबाई का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमने जो है आपको निकाल के दिखा दिया। तो ये आपके जो है अक्षांश के विषय में इतने पॉइंट थे। तो अभी एक पॉइंट हम अभी और आपको बता रहे हैं कि सबसे अगर बात आ जाए कि सबसे जो है लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, ये सबसे छोटी कौन सी रेखा है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा आपकी ये देखो, सबसे लंबी जो है आपकी 0 डिग्री हो जाएगी, यानी कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपकी सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, और 90 डिग्री अक्षांश रेखा आपकी सबसे छोटी हो जाएगी, यानी सबसे
सबसे लंबी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा ये आपकी हो जाएगी 0 डिग्री। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा आपकी हो जाएगी ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। 2 रेखाएं हो जाएगी, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। क्योंकि ये रेखा होती तो है नहीं, वैसे पॉइंट होते हैं, सबसे छोटी यही होंगी। और बात करें अगर तो हम ये, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर तो हम भारत का जैसे देख लें, ये जैसे देख लिया हमने, ये इस प्रकार जैसे हमने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो अगर बात करें कि ये तो जैसे पूछते प्रश्न कि अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, और पूछते टोटल अक्षांशीय विस्तार, तो भारत में जो है आपकी जो है अंडमान और निकोबार भी भारत का ही जो है एक द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार आपका यहाँ पर पड़ता है, इसमें 7 होते हैं आपके द्वीप हैं, इसमें छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा जाती है, ये आपकी 0 डिग्री है। यहाँ से नापते हैं हम लोग 0 डिग्री, ये यहाँ से 0 डिग्री है। तो यहाँ तक आते आते आपका जो है यहाँ पर अगर टोटल पूछ दे अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ पर आपका 6 डिग्री 4 मिनट है। आपको मतलब कि अगर अंडमान निकोबार को आपको ऐड करके बताना है अक्षांशीय विस्तार, तो आपको जो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक आपको बताना होगा। ये 0 डिग्री इस प्रकार से आपको बताना होता है, यानी कि ये यहाँ 0 डिग्री हो जाता है भूमध्य रेखा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, यानी कि यहाँ से आपकी जो है 6 डिग्री रेखा गुजरती है, यानी 6 डिग्री 4 मिनट आएगी अंडमान निकोबार के एकदम निचले हिस्से से जो है टच करके गुजरती है। और ऊपर आते आते आपकी 37 डिग्री 6 मिनट की अक्षांश रेखा है। और टोटल आप जानते हैं यहाँ पर पॉइंट आते आते आपके यहाँ 90 डिग्री पर आ जाता है, 90 डिग्री ये आपका हो जाता है अक्षांश। तो ये थी आपकी जो है अक्षांश यानी लैटीट्यूड के विषय में जानकारी। तो अब ये हम लोगों ने आज अक्षांश यानी लैटीट्यूड को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देशांतर को पढ़ेंगे, यानी लॉन्गिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अब वो हम लोग जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो वो हम लोग लॉन्गिट्यूड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग टाइम कैसे निकालते हैं, किस देश का कितना डिफरेंस है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वो सब बातें जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।